राव विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी मधु वर्मा के मुख्य चुनाव कार्यालय का शुभारंभ समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कार्यालय का शुभारंभ करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी जीतू पटवारी को मालवी भाषा में जीतू थारी तो लग गई नाना का नारा दिया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से मधु वर्मा को हजारों वोटों से जिताने की अपील की। सोमवार देर शाम राव विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी मधु वर्मा के कार्यालय शुभारंभ में भारी संख्या में क्षेत्रीय मतदाता मौजूद रहे। यहां भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मंच पर मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने भाजपा प्रत्याशी मधु वर्मा की तारीफ करते हुए कई किस्से सुनाए और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कांग्रेस का हाथ आतंकियों के साथ होने का नारा बुलंद किया। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा में आज भी मधु वर्मा जैसे अच्छे कार्यकर्ता मौजूद हैं, जबकि हम जैसे लोगों में नेताओं वाले गुण जरूर आ गए हैं। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर आरोप लगाते हुए कहा कि कमलनाथ जहां महिलाओं को आइटम कहकर पुकारते हैं, वहीं भाजपा महिलाओं को मातृ शक्ति के रूप में पूजता है। इसी का परिणाम है कि भाजपा की सरकार ने महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है, जिसमें लाडली लक्ष्मी योजना और लाडली बहन सबसे ज्यादा पसंद की गई। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर आरोप लगाते हुए कहा कि 1984 में हुए सिख दंगों का सरगना यदि कोई है तो वो कमलनाथ है। ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में कांग्रेस को क्या मध्य प्रदेश में वोट मांगने का अधिकार है? ये फैसला अब जनता को करना है। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा आतंकवाद के खिलाफ खड़ा रहता है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्रभक्तों का ही साथ देती है। कमलनाथ जी आजादी के बाद इस देश के अंदर पहला नरसंहार हुआ था, तो 84 में हुआ और हमारे सिख बंधुओं के साथ हुआ। उस नरसंहार के सरगना कोई है तो कमलनाथ जी। क्या ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में कांग्रेस मध्य प्रदेश में जीतना चाहिए? क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अभी हमारे मित्र ने कहा इजराइल और हमास का हमला हुआ, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इजराइल का समर्थन किया, क्योंकि हमारा देश हमेशा आतंकवाद के खिलाफ होगा। G20 में जो दिल्ली डिक्लेरेशन है, एक सेकंड, उसके अंदर साफ है कि आतंकवाद के खिलाफ सारी दुनिया है। हमने हमेशा आतंकवाद का विरोध किया है, आज भी हम आतंकवाद का विरोध करते हैं और कांग्रेस का हाथ आतंकवाद के साथ। क्या ऐसे हाथ को जीतना चाहिए? कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए चुनाव एक बहुत बड़ा चुनौती है कि राष्ट्रवाद जीतना चाहिए या राष्ट्रवाद के खिलाफ बोलने वाले लोग जीतना चाहिए। एक चुनौती है और इसलिए कार्यकर्ता बंधु, मैं जब कार्यकर्ताओं के बीच में बैठता हूं तो एक ही बात कहता हूं कि देश की सुरक्षा करने के लिए हमारा नौजवान अपना घर परिवार छोड़कर देश की सीमा पर डटा हुआ है, दुश्मनों से संघर्ष कर रहा है, दुश्मनों की तरफ छाती दिखाकर आंख डालकर देख रहा है कि कोई हमारी मातृभूमि की तरफ देख नहीं सके। यदि कोई देखता है तो जाकर सर्जिकल स्ट्राइक कर देता, उनके घर में घुस के मारता, हमारा देश कर देता। मुझे याद है मेयर था में तो सबसे पहले हमारे पास वॉकी टॉकी हुआ करती थी, वायरलेस, तो हम उससे बात करते थे। सबसे पहले मधु भैया वॉकी टॉकी पे आते थे और मेरे से नमस्कार करते थे। सारे अधिकारी चौकन्ने हो जाते थे कि मेयर और 5:30 और 6 बजे के बीच में। और उस समय MIC के सदस्य को गाड़ी नहीं मिलती थी, बात बता दूं मैं। उस समय मोटरसाइकिल में मधुरे बोलते, मोटरसाइकिल। और उस समय जल संकट था इंदौर में, पर मधु भैया ने दौड़ दौड़ के टैंकर इतना जबरदस्त पूरे इंदौर में जल संकट से बचाया था इंदौर शहर को। जरा तालियां बजाकर मधु भैया का अभिनंदन करें, स्वागत करें। यदि मैं मधु भैया की कार्यप्रणाली के बारे
ऐसे सरपंच ने 4 नंबर की टिकट, मुझे पता ही नहीं था, मुझे टिकट मांगा भी नहीं था, तो मुझे टिकट दे दिया। तो मुझे नाराज हो गया, मेरे टिकट मांग गया था, मेरे को तो पता ही नहीं यार। कोई बात नहीं खिलासी, आपको टिकट मिल गया तो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ जरूर और कंधा से कंधा मिलाकर ये कार्यकर्ता भाव बता रहा हूँ। मधु भैया तब से कार्यकर्ता है और आज भी कार्यकर्ता है, उनमें बिल्कुल नेता की दुनिया में जो हम लोगों में आई है बिल्कुल नहीं है, आज भी कार्यकर्ता का भाव है मधु भैया। और ऐसे कार्यकर्ता यदि पार्टी के उम्मीदवार हो तो कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी क्या है, मैं आपसे पूछना चाहता, क्या जिम्मेदारी है? जब हमारे ही बीच का कार्यकर्ता उम्मीदवार है तो कार्यकर्ता को अपना तन मन धन सब लगाकर ऐसे कार्यकर्ता को जिताना हम सबका कर्तव्य है। जरा आप सहमत है तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर अपनी सहमति प्रदान करें। उनकी जान का खतरा है। इसी प्रकार देश में मोदी जी की बात है, ये सारे विपरीत विचारधारा वाले लोग आज हाथ बांधकर एक दूसरे के खड़े हुए गठबंधन कर रहे हैं। गठबंधन करिए, आप गठबंधन की मीटिंग करिए। मीटिंग खत्म होती है मुंबई में 2 दिन बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन का लड़का उदयनिधि बोलता है इस देश से सनातन धर्म समाप्त कर देना चाहिए। जब उसका भाषण आया तो मैंने सोचा कि कांग्रेस का कोई व्यक्ति तो इसका विरोध करेगा कम से कम। मुझे दुख हुआ, कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी का लड़का जो कि कर्नाटक में केंद्रीय मंत्री, उन्होंने समर्थन किया कि हाँ सनातन धर्म खत्म कर देना चाहिए। फिर तो राम जी के बारे में बिहार के शिक्षा मंत्री ने क्या कहा, मैं तो उतने गंदे शब्द बोल भी नहीं सकता। रामचरितमानस के बारे में उत्तर प्रदेश के एक नेता ने क्या कहा, मुझे तो इतना खराब शब्दों का उपयोग भी नहीं कर सकता। एक तरीके से सनातन धर्म के खिलाफ कांग्रेस के नेतृत्व में एक लड़ाई छिड़ी है जिसमें बहुत सारे विपक्ष के लोग सम्मिलित। क्या इस देश से सनातन धर्म समाप्त हो सकता है क्या, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। पीछे से आवाज नहीं, हो सकता है क्या सनातन धर्म? इस देश की पहचान है सनातन। क्या ये सनातन धर्म का विरोध करने वाले लोगों को जनता के बीच में वोट मांगने का अधिकार है क्या? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए यही चुनौती है। एक तरफ वो लोग हैं जो देश की चिंता नहीं कर रहे हैं, कुर्सी की चिंता कर रहे हैं, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो देश की चिंता कर रहे हैं। हमें तय करना है, जनता के बीच में जाकर सबको समझाना है कि एक तरफ कुर्सी के लालच में किसी से भी गठबंधन करते हैं, आतंकवादियों को समर्थन करते हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रवाद को लेकर मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ा। ये कमलनाथ जी पिछले चुनाव के वक्त महिला को बोले क्या है सर, क्यों भाई गलत बोल रहा हूँ, आप तो उस समय कांग्रेस में थे। बता सही, ये हमारा भाई उस समय कांग्रेस में है। आज बोले कि छिंदवाड़ा के एक कार्यकर्ता को आइटम बोल दिया। अच्छा, और उस समय महिला को बोला था कि नहीं बोला था? इमरती देवी को बोला था, बोला आइटम, महिला आइटम। मैं एक किस्सा सुनाकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा नारी का सम्मान किया, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात की। मुझे एक किस्सा याद आ गया मुखी जी, 3 मिनट का है, सुना देता हूँ। देखिए, भारत की पहचान क्या है, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति। हम बचपन में शाखा में जाते थे तो हम थोड़े चिवल्ले थे, तो शाखा होती थी, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि बोल रही, प्रार्थना होगी, उसके बाद खेल खेले, फिर नारे लगाते थे, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, विके होने के बाद नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। हमारे मुख्य शिक्षक से दूसरे रोज की रोज शाखा लगाना, प्रार्थना करने से क्या होता है? तो देश को महान बनाना, तो कैसे देश महान बनता है?
मारना है। अरे इसमें देश विश्वगुरु बनता है क्या? देखते ही देखते शाखा में जाते 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 इसी राष्ट्रभक्ति जगी कि आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की वजह से काम करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हम दिखाते हैं, ये संसद है राष्ट्रभक्ति का संस्कार किसके पास है? आज मोदी जी है देश का नेतृत्व कर रहे हैं, प्रधानमंत्री देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए जी रहे हैं। आज तक एक छुट्टी नहीं हुई उन्हें। हम दिवाली मनाते हैं, अपने परिवार के साथ मनाते हैं, और दिवाली में मनाते हैं तो कहाँ मनाते हैं? कहाँ मनाते हैं? सैनिकों के साथ वहां जाके एक छुट्टी नहीं। पिछले 25 साल में एक छुट्टी नहीं। ऐसा हमारे देश का प्रधानमंत्री देश के लिए जीता है। बाकी नेताओं के क्या हाल है? कौन है विपक्ष का नेता मोदी जी के बराबर? मुझे बताइए, एक भी नेता है क्या? वो भी जानते हैं कि हम मोदी जी को नहीं हरा सकते, तो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे का हाथ मिलाकर गठबंधन कर। अरे भाई ममता जी, आप बंगाल में हैं, आप हिंसा की राजनीति करते हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी के 400 कार्यकर्ताओं को मारा, कांग्रेस के 100 कार्यकर्ताओं को मारा, टीएमसी के 150 कार्यकर्ताओं को मारा। आप हिंसा की राजनीति करते हैं, पर दिल्ली में आती है तो एक तरफ कांग्रेस रहता है, एक तरफ सीपीएम होती है। क्यों भाई आप दोनों आपके कार्यकर्ताओं को मार रहे, यहाँ पर हाथ क्यों मिला लिया? मोदी जी को हराना। वाह यार, बंगाल में तुम्हारे कार्यकर्ता मर रहे, कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता मर रहे, कांग्रेस के कार्यकर्ता मर रहे, और दिल्ली में हाथ मिला लिया मोदी जी को हराना। वो केजरीवाल वो रोज पानी पी के कांग्रेस की गाली देता है। रोज पंजाब में, दिल्ली में, बॉम्बे की मीटिंग में सोनिया जी के बगल में खड़े। क्यों? मोदी जी को हराना। नहीं, मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया? अरे भाई तुम कुर्सी के लिए क्या कर रहे हो? एक दूसरे के विपरीत हो सब लोग, पर मोदी जी को हराने के लिए हाथ मिला रहे। हमारी ताई का बेटा है मंदार, वो पायलट की ट्रेनिंग देता है। एक बच्चा गुजरात गया, गुजरात में भी बाढ़ आई तो हेलीकॉप्टर में वो गुजरात सरकार ने बोला कि जहाँ पर लोग फंसे हुए उनको अनाज डालो, ब्रेड डालो, जो जानवर फंसे हुए उनको, जानवर जो खाते हैं चापड़ा वगैरह वो डालो। उसे देखा छत के ऊपर एक कोने पे बिल्ली ऐसे बैठी हुई चुपचाप भूज रही, दूसरी तरफ कुत्ता बैठा हुआ। कुत्ता बिल्ली की तरफ भी देखा, बिल्ली कुत्ते की तरफ देखा, तीसरी तरफ देखा तो एक चूहा बैठा, चूहा आपने ऐसा कांप रहा। एक दूसरी बिल्ली की तरफ भी देख रही, बिल्ली चूहे की तरफ देखी। फिर सांप बैठा कोने पे, वो भी कुंडली मार के बैठा। इधर नेवला बैठा हुआ, सांप नेवले की तरफ। 4 लोग बचे, पराम्बा माँ, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जब धरती सेटल हो गई, बिल्कुल शांत हो गई, उसके बाद पराम्बा माँ ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश से कहा कि अभी सृष्टि की फिर से रचना करना चाहिए। ये देवी भागवत का है। तो शिव जी ने कहा भाई इसके लिए तो हमें विवाह करना पड़ेगा। बोला आप में से कोई भी मुझसे विवाह कर ले। तो ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, विष्णु जी ने मना कर दिया, क्योंकि पराम्बा बहुत विशाल शक्ति। तो शिव जी ने फिर ध्यान में गए और उन्होंने पराम्बा से बोला कि आपके जो तीसरा नेत्र है ना बड़ा सुंदर है। शिव जी ने कहा नेत्र मुझे दे दो, तो मैं शादी कर लूंगा। ब्रह्मा ने अपना नेत्र निकाला और शिव जी को लगा दिया। तो शिव जी का नेत्र तीसरा है, वो पराम्बा माँ ने दिया था। तो पराम्बा माँ को नेत्र, पराम्बा ने शिव जी को नेत्र लगा दिया। पर ये बताना भूल गए कि इसको खोलना मत, इसको खोला के सामने जो आएगा वो भस्म हो जाएगा। जैसे ही शिव जी को तीसरा नेत्र लगा, उनको कौतूहल हुआ एकदम।
उन्होंने तीसरा नेत्र खोला। नेत्र के खुलते ही पराम्बा सामने थी और राख के ढेर में परिवर्तित हुई। ब्रह्मा जी और विष्णु जी एकदम घबराए, ये क्या हो गया? पर शिव जी तो शिव जी थे, उन्होंने अंतर ध्यान हुए और मंत्र फूका और उस राख के ढेर को 3 ढेर बनाए। एक ब्रह्माणी बनी, 3 नारियां प्रकट हो गई मंत्र फूकते ही। एक ब्रह्माणी हुई, एक लक्ष्मी हुई, एक पार्वती। लक्ष्मी जी से विष्णु जी ने शादी करी, ब्रह्माणी से ब्रह्मा जी ने करी, पार्वती से ये शिव जी शादी हो गई। 3 देवियां प्रकट हुई, तीनों की शादी हो गई। पर महिलाएं जानती है राख कितनी भी सोरो आखिरी में बच जाती कि नहीं बच जाती। एक सारी राख सोच सकते हैं क्या? जब राख थोड़ी सी बच गई, शिवजी ने बोला कि ये तो पराम्बा का अंश है। उन्होंने इसे फूंक मारी। जैसे ही फूंक मारी तो ऐसा है देवी भागवत में कि वो सारी राख भारत भूमि में आकर गिरी और भारत भूमि में आकर गिरी। इसलिए हमारे यहाँ नारी को पूजा जाता है क्योंकि ये पराम्बा का अंश है। ये हमारे संस्कार है, ये हमारी संस्कृति है। आइटम कांग्रेस के लोग बोलते होंगे, हम इनके पैर पूछते हैं। ये हमारे लिए लक्ष्मी है, पार्वती है, गायत्री है। हमारे लिए नारी एक सम्मान का, परिवार के सम्मान की एक बहुत बड़ी धरोहर है। और इसलिए यदि हम लाडली लक्ष्मी योजना, गांव की बेटी योजना लागू करते हैं तो उसके पीछे हमारी श्रद्धा है, वोट की राजनीति नहीं है। कांग्रेस के लिए हो सकती है, हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि ये चुनाव आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे विपक्ष के लोग मिलकर मोदी जी को हराना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोदी जी का कोई विकल्प है क्या इस देश के अंदर? और इसलिए अभी से हमें मोदी जी के चुनाव के लिए प्लेटफॉर्म बनाना है, भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। मधु वर्मा जी इस बार 100% जीतेंगे, मैं दावे से कह रहा हूं 100%, 200% जीतेंगे। बस धीरे से कहना, थारी तो लग गई नाना। क्या बोलेंगे? जीतू, थारी तो लग गई नाना। जोर से बोलिए जरा, थारी तो लग गई नाना। बोले भारत माता की। इस दौरान उन्होंने राव विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी जीतू पटवारी के लिए एक नया नारा दिया और कार्यकर्ताओं से कहा कि आप कोई भी कांग्रेस कार्यकर्ता से मिले तो जीतू थारी लग गई नाना ये कहकर पुकारें। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।